ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 19 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। बाप दादा का ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं। रियलाइज करते हैं मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं, इस शरीर से डिटैच रहने वाली अशरीरी आत्मा हूं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अलग हो जाओ मतलब शरीर से आत्मा अलग हुई मतलब शरीर डेड कहलाया जाएगा। और बाबा ने कहा अलग हो जाओ। अलग हो जाओ मतलब अशरीरी बन जाओ। अशरीरी बन परमात्मा को याद करो। आप देखो जब हम मूवी देखते हैं और किसी सीन में खो जाएं तो शरीर का ध्यान नहीं रहता, शरीर बैठे बैठे सुन्न भी हो जाता है। बाद में कहेंगे अरे ये तो पैर सो गया। तो ऐसे अशरीरी बन करके परमात्मा को याद करो। इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। कोई चिरफुर नहीं, कोई आवाज नहीं। दुनिया वाला डेड साइलेंस नहीं, शमशानी डेड साइलेंस नहीं, जबरदस्ती वाला डेड साइलेंस नहीं। फिर बाबा ने प्रश्न किया तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो, लेकिन मजबूती किस आधार से आती है? बाबा कहते हैं पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र सच्चा सोना बनती जाती है उतना मजबूती आती जाती है। बाबा अभी स्वराज का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता है। और इस फाउंडेशन का आधार क्या है? पवित्र संकल्प, पवित्र बोल, पवित्र कर्म। बाबा कहते तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता है। कोई छीनने वाला होगा ही नहीं वहां पर, तो कैसे छीनेगा? ऐसा सुंदर राज्य हमारे लिए परमात्मा लेकर आ रहे हैं। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो, अशरीरी बनो, बस अनुभव हो जाएगा डेड साइलेंस का। दुनिया वाला डेड साइलेंस नहीं, जीते जी अशरीरी बन जाओ। मतलब अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बाबा कहते जैसे लोग बापूजी गांधी जी की समाधि पर जाते हैं तो कहेंगे डेड साइलेंस में बैठ जाओ, शांति में बैठ जाओ। अब बैठने की बात ही नहीं। बाबा कहते तुम तो जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अपने स्वरूप में टिक जाओ और सोचो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति हो जाएगी। आत्मा स्वधर्म को भूल गई इसलिए शांति में है। दुनिया वाले तो हठ योग से प्राणायाम करते और सब करते हैं। बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल शांति नहीं चाहिए, नेचुरल शांति। वो महसूस करने की, अंदर फीलिंग करने की बात है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा से स्वराज्य ले रहे हैं। स्वराज्य मतलब आत्मा का जो राज्य रावण ने छीन लिया, उस राज्य को हम वापस ले रहे हैं। चेक करें कितना कितना राज्य मेरा वापस आया है। आत्मा को राजा ही चाहिए ना। हम राजा ही तो मांगते हैं बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को भी स्वराज्य था ना, सतयुग का प्रिंस था ना, खो गया। तो बाबा राजयोग सिखला करके हमको राजाई दे रहे हैं, स्वराज्य दे रहे हैं। देह अभिमान के कारण हम बोलते हैं हम बैरिस्टर हैं, वकील हैं, फला हैं, फलाना हैं, लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा ये चीज उठाती हूं, मैं आत्मा ये कर्म करती हूं। वास्तव में तो बाबा कहते हैं आत्मा तो मेल है, मैं आत्मा बच्चा हूं बाप का, बस सिंपल। बाबा हम आपसे स्वराज्य लेते हैं, स्वराज्य देता कौन? परमात्मा देता है। तो देखो भक्ति ज्ञान में कितना फर्क हो गया। शिव का मंदिर होता है, बाबा कहते हैं उसमें कितने घंटे बजाते हैं, जगाते हैं। इसको जगाते हैं, शिव को जगाते हैं, अपने आप को जगाते हैं। शिव सोए हुए थोड़ी। यहाँ बाबा आकर के हम आत्माओं को जगा करके
स्वर्ग की बात सही देता है, देवता बना देता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए स्मृति। घंटे आज बजाने की कोई बात ही नहीं। सन्यासी लोग भी चाहते हैं शांति मिले। अब शांति कहाँ, बाहर थोड़ी है। गले का हार है, जैसे रानी का कहानी सुनाते ना, अंदर है, हम ढूंढ रहे हैं बाहर, तो मिलेगी नहीं। बाबा ही समझाते हैं कि तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे। दूसरा कोई ये बात समझा ही नहीं सकता, किसी को मालूम ही नहीं है। और बाबा कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, मैं ही तुमको आकर के बताता हूं। आत्मा ही बाप को याद करने से सच्चा सोना बन जाते हैं। स्वराज्य दे देता है बाबा हमको, हमारा अधिकार वापस दे देता है। फिर सतयुग में कभी दुख नहीं होता है। वहां तो नई सृष्टि होगी ना, बेहद की राजाई होगी। देवताएं भी अपने जन्मों को नहीं जानते। हम ऐसा नहीं होगा जब सतयुग में जाएंगे तो मालूम होगा। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए कि भाई हम तो सीढ़ी उतरेंगे तो दुख हो जाएगा, राजाई का सुख ही चला जाएगा, है ना। बाबा कहते तुम जानते हो कि हम आत्मा है, इसमें संशय की बात नहीं। अपने आप से पूछें, क्या मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूं? मुझे संपूर्ण आत्मा का निश्चय है। निश्चय होगा तो परमात्मा को जरूर याद करेंगे। अब इस समय सतयुगी दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है, स्वराज्य का फाउंडेशन पड़ रहा है, आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिलने का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन का आधार क्या बताया बाबा ने? पवित्रता। वहां कोई चढ़ाई नहीं कर सकता तुम्हारे ऊपर, कोई तूफान नहीं हिला सकता, वहां कोई धरती कंप नहीं आता है। तो बाबा कहते तुमको तो निश्चय है ना कि तुम स्वर्ग में चलने के लायक बन रहे हो, और निश्चय नहीं है तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। पहली बात है निश्चय की बात, इसलिए गाया जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। पतित पावन परमात्मा ही हमको तो राजयोग सिखला रहे हैं। दुनिया वाले सोचते हैं कृष्ण ने सिखलाया, कृष्ण तो सिखला नहीं सकता है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में, वैसे ब्रह्मा नहीं थे, आने के बाद उनका नाम रखते हैं, ये राजयोग सिखलाया। शिव के आगे जाके हम कभी गाते हैं क्या तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो? नहीं। शिव के आगे जाके क्या गाते हैं? तुम शांति के सागर हो, प्यार के सागर हो, पवित्रता के सागर हो। उनको ही बुलाते हैं दुख हरो सुख दो। तो दोनों की महिमा अलग है। श्री श्री भगवान की वो श्रेष्ठ, श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत परमात्मा की है ना। देवताओं के आगे एक श्री, परमात्मा के आगे 2 श्री, बाकी किसी के आगे श्री लगता ही नहीं है। जब सतयुगी दुनिया थी तो एक राजा के हुक्म पर राजा ही चलती थी, वहां वजीर वगैरह तो रखते नहीं। अभी कितने वजीर, कितने मिनिस्टर, क्या क्या है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में जब कृष्ण की राजधानी होगी 8 पीढ़ियां तो कम से कम चलेंगी ही। बाबा कहते हैं 8 हैं, 108 है, मतलब और सारे राजाएं भी होंगे। बाबा ने धीरे धीरे राज खोले। ये सब ड्रामा में जैसे जैसे नूंद होता है बाबा वैसे वैसे बताते जाते हैं। बाबा कहते तुम दीन दयादार में जाते थे तो बैकुंठ देखते थे, सोने की ईंटें देखते थे, सुबी रस पीते थे, सोचते थे ईंटें ले जाऊं पर नीचे तो आ नहीं सकती। अब सूक्ष्मतन में सारी बातें तो होती नहीं, खाली साक्षात्कार की बात है। वहां कोई हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, सूक्ष्मतन में फरिश्ते होते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए ना, उस समय की मुरली है तो ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर वहां दिखाई देता था। तो बाबा ही हमको दुख से छुड़ा करके सुख की दुनिया में लेकर के जा रहे हैं। बाबा के अलावा कोई सुख की दुनिया में ले नहीं जा सकता है। दुख में सबके सब याद करते हैं। कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे, हनुमान के होंगे तो हनुमान को याद करेंगे। बाबा कहते हैं तो मुझे निरंतर याद करो, ऐसा याद करो कि अंत में कोई याद ना। इसलिए कहा जाता ना अंत काल जो जिसको सिमरेगा वैसी वैसी योनि में उसको जन्म मिलेगा।
दुनिया में पहले काशी कलवट होता था ना, उसमें गिर जाते थे लोग, फिर पापों की महसूसता आती थी कि जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं भोगते हैं, बहुत पाप किए। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, इसलिए आत्माएं परमात्मा को बुलाती। दुनिया में कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल। पापी पेट का सवाल। पाप कौन करता? आत्मा। इसके लिए, पेट के लिए, दुनिया वाले कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं परम धाम का रहने वाला हूं। उनका असली नाम शुद्ध शिव है, शुद्ध नाम। रुद्र के साथ शालिग्राम अच्छा लगता क्या? शिव और शालिग्राम शोभता है ना। तो शिवलिंग और शालिग्राम दोनों की साथ साथ पूजा होती है। शालिग्राम कौन? हम परमात्मा के साथ इस यज्ञ में परमात्मा की मदद करने वाले बच्चे। भारत सबसे ऊंच था, अब देवी देवता धर्म को भूल गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, तो फिर हिंदू कहने लगे, क्योंकि दैवी गुण तो बचे नहीं और हिंदू कोई धर्म होता ही नहीं। देवता धर्म वाले सतो रजो तमो में आते हैं। अब तमो प्रधान बन गए, फिर से बाबा आकर के हमको सतो प्रधान बना रहे हैं। सतयुग में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां कोई बीमार, कोई दुखी हो ना, कोई हंगामा भी नहीं। यहाँ तो हर घर में यूं कहें या यूं कहें, हर एक व्यक्ति को 2 बीमारी। तो ऐसी दुख की दुनिया से बाबा सुख की दुनिया में ले चलता है। तो क्या करना है हमको? एक तो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, जीते जी। और स्वराज्य अपना लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाबा पतित पावन है, ऐसे हमें भी पतित पावन बनना है। अपने शांत सुधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान को छोड़कर देहाभिमानी बनते जाना है। बाबा का खूबसूरत वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर्जीवा भव। अनादि स्वरूप क्या है? जब मैं आत्मा परम धाम के में प्यारे बाबा के साथ बिंदु स्वरूप में थी, उसको कहते हैं अनादि स्वरूप। आदि स्वरूप क्या है? देवता स्वरूप। जब मैं सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी, तो बाबा कहते हैं अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में रहोगे तो निर्बंधन हो जाओगे। बाबा जैसे लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, शरीर का लोन लिया, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। ये शरीर हमारा कर्म करने के लिए मिला है। मैं अवतरित आत्मा हूं, ऐसा समझो। जब चाहे जैसे संस्कार बाबा कहते बना लो, बाबा जैसे निर्बंधन बन जाओ। मूल वतन की स्थिति मतलब परमधाम में स्थित हो जाओ, फिर नीचे आओ, फिर अपने अनादि स्वरूप आदि स्वरूप की स्मृति आओ, मतलब सतयुग में आओ। अवतरित हुई आत्मा को समझकर अपने आप को कर्म करो, तो सारी दुनिया आपको फॉलो करेगी। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। तो हमको क्या करना है? वायुमंडल को बहुत पावरफुल बनाना है। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा मुझे स्वराज्य अधिकारी बनाने आए हैं, तो अपने स्वराज्य में स्थित हो जाएं। अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित हो जाएं और महसूस करें परमात्मा की तरह मैंने इस शरीर को धारण किया हुआ है, इस शरीर का लोन लिया हुआ है। इस शरीर में रहकर मैं आत्मा पाठ बजा रही हूं। अपना राज्य ले रही हूं, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बनती जा रही हूं। अब मुझे अपनी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। यही सच्ची सच्ची सेवा है। स्थित हो जाए अपने शक्तिशाली स्वरूप में और महसूस करें मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, परमात्मा की
संतान हूं। मुझे सारा दिन अपने स्वधर्म में स्थित रहना है और मेरा स्वधर्म है शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।